हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे न्यू टॉपिक है रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस रेशियो, ठीक है। तो रेडियस रेशियो, अगर कोई भी आयनिक क्रिस्टल्स है तो आयनिक क्रिस्टल में कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस, इनका जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं रेडियस रेशियो, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ कैटायन and radii of anion is called radius ratio, ठीक है। thus रेडियस रेशियो इक्वल टू रेडियाई ऑफ कैटायन, इसको लिख देता हूं हमारे पास की अपॉन रेडियाई ऑफ एनायन आर नेगेटिव। तो एक फार्मूला मिल गया मुझे। पर अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हम रेडियस रेशियो क्यों पढ़ रहे हैं, आखिरकार इसकी जरूरत हमें कहां पर पड़ गई, ठीक है। तो इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए एक सिंपल क्वेश्चन आंसर है कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर सीखा था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कोई हमारा लैटिस है और वो एससीसी टाइप अरेंज है, ठीक है, या बीसीसी टाइप अरेंज है या एफसीसी टाइप अरेंज है, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, तो इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं तो उनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, ठीक है, जो पार्टिकल्स होंगे उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, ठीक है। एससीसी अगर है कितनी हो जाएगी 6, बीसीसी टाइप का है कितना हो जाएगा 8 और एफसीसी टाइप का है कितना हो जाएगा 12। और इसको हम लोगों ने निकालना सीख लिया था। जैसे अगर मैं एफसीसी यहां पर, तो ये एफसीसी टाइप का लैटिस है, बना रहा हूं मैं। एफसीसी में होता क्या है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर में होते हैं और जितने आपके फेस होंगे उन फेस सेंटर में भी होते हैं। जितने कॉर्नर हैं वहां तो होंगे ही, ठीक है, और जितने भी यहाँ पे फेस सेंटर होंगे वहां भी होंगे। ये फेस सेंटर, इस फेस सेंटर की बात करते तो यहाँ पर हो गया, ये जो फेस सेंटर ये हो गया। इस फेस सेंटर की बात करते हो तो अप्रॉक्स यहाँ पर आएगा। इस फेस सेंटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पर मिलेगा। इस फेस सेंटर की बात करते हैं तो इसका डायगोनल क्लास यहाँ पर मिलेगा, फेस सेंटर इसका यहाँ पर, ये यहाँ, और ये एक फेस सेंटर हो गया। अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा, ठीक है। तो ये इसको भी टच कर रहा होगा, इसे टच करेगा, इसे टच करेगा, इसको भी, ये इसको भी टच करेगा, ये यहां भी टच करेगा, इसको भी, और ये इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी, और इसको। अगर नंबरिंग दे रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये जो एटम है ये कितने एटम को टच करेगा, 12 एटम को टच कर रहा है। जितने एटम को टच करेगा वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, ठीक है। तो यानी जो एफसीसी टाइप का है तो इसमें जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए कितने हो गए 12। ये हम लोग पहले भी एक बार सीख चुके हैं। पर अगर क्वेश्चन यहीं पर आ जाता है तो चलिए ठीक है कि Cu जो है ये FCC टाइप का है
तो Cu की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? तो आप जानते हो कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। पर अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया कि नहीं, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, पूछ लिया NaCl FCC टाइप का है, NaCl टाइप क्रिस्टल है, तो NaCl में Na पॉजिटिव की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? तो आप कहोगे 12 होगी, तो 12 इसका आंसर क्या है? गलत है। सही आंसर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव इन NaCl इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। सही आंसर ये है। तो यहीं से हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 12 इसका आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि FCC टाइप का है तो 12 होना चाहिए। आंसर 6 हो रहा है, तो 6 कैसे आ गया और 12 क्यों नहीं होता है? तो इसके आंसर का इसको सीखने के लिए हमें एक बात अपने दिमाग में रखना है, जो आपके आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, जो भी आपके आयनिक सॉलिड हैं, तो आयनिक सॉलिड में आपके कैटायंस भी होंगे और एनायंस भी होंगे, और इनके बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके कारण इनके जो स्ट्रक्चर में है वो चेंजमेंट आ जाता है। कैटायन का साइज छोटा होता है और जो एनायन है उसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। तो मोस्टली जो होते हैं एनायंस होते हैं, ये लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, और जो कैटायंस होते हैं कि जो वाइट्स होती हैं उनके बीच में फिट हो जाते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पर ये जो एटम है ये एनायंस का है और ये जो एटम है कैटायंस का है। अगर इनका अरेंजमेंट होता है तो यहाँ देखिए, अगर जो एनायंस है वो आपस में टच करके यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इनके बीच में गैप रह जाता है, इस गैप को बोलते हैं वाइड्स, ठीक है। और जो कैटायंस है इनका साइज छोटा होता है तो इन्हीं वाइड्स के बीच में क्या होते हैं? आकर फिट हो जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाती है। तो अब यहीं पर आता है कि जो फॉर्मेशन कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? एनायंस कर रहे हैं, ठीक है। और कैटायंस क्या होते हैं? वाइड में फिट हो जाते हैं, वाइड जहां होगी वहीं पर क्या होते हैं? फिट हो जाते हैं। तो इसको हमें सीखना है, स्पेशल है आपका। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? रेडियस रेशियो निकालते हैं, और रेडियस रेशियो के बेस पर ही हम उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, ठीक है। तो एक टेबल बनी है, इस टेबल को देखते हैं। इसमें देखिए 4 कॉलम है, रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्ट्रक्चर और एग्जांपल दिए हैं। अगर रेडियस रेशियो 0.155 टू 0.225 के बीच में आता है तो इस टाइप का जो भी हमारा आयनिक क्रिस्टल्स होंगे उसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 3 होगी। और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। फॉर एग्जांपल B2O3Bn। देखिए इसमें 4 कॉलम है, तो इससे एक क्वेश्चन पूछ लेता है, हो सकता है रेडियस रेशियो दिया हो तो पूछ ले उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, या रेडियस रेशियो दिया हुआ है पूछ ले उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, या एग्जांपल दिया उससे पूछ ले कि B2O3 है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर B की कितनी होगी, ठीक है, या O की कितनी होगी, और इनका रेडियस रेशियो कितना होगा। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में, तो इसको ध्यान रखेंगे, टेबल को, इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर रेडियस रेशियो 0.225 टू 0.414 के बीच में आती है तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना हो जाएगा? 4, और इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। और इसके एग्जांपल है ZnS, ZnO, CuCl, CuBr। अगला है, अगर रेडियस रेशियो 0.414 टू 0.732 के बीच में आता है तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 हो जाएगी, और स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? ऑक्टेहेड्रल। फॉर एग्जांपल NaCl, AgBr, AgCl, AgF एक्सेट्रा। अगला है 0.732 से 1.00, इसके बीच में अगर रेडियस रेशियो आता है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी? 8, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो BCC टाइप का होगा। फॉर एग्जांपल CsCl, CsBr, CsI और टेलुरियम ब्रोमाइड TlBr। तो ये हो गया आपका टेबल। तो इसमें में ध्यान रखना है, रेडियस रेशियो का दूसरा नाम भी है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो। तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो और रेडियस रेशियो एक ही चीज है। तो इस टेबल को आप कॉपी करें जल्दी से।
कॉपी हो गया। अब देखते हैं, अगर मेरे पास स्फीयर है, ठीक है, और इसमें जो वाइड है तो ये आपके एनायंस हैं, और जो कैटायंस है इनके बीच में है, ठीक है। जो वाइड है यहां स्फीयर में टच करते हुए हो गया यहां पर, तो ये हो गया बी नेगेटिव, टच कर रहा है। और इसका जो रेशियो है R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव वो कितना है 0.414। तो अभी हम लोगों ने सीखा था कि अगर रेडियस रेशियो 0.414 के बीच में आता है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी 6 हो जाती है। एक स्फीयर इसके ऊपर होगा, एक स्फीयर इसके पीछे होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये 4 स्फीयर है, इसके बीच में ये आपका जो कैटायंस है वो क्या हो गया, फिट हो गया। तो अब देखिए एक स्फीयर इसके ऊपर टच कर रहा होगा और एक स्फीयर इसके नीचे टच कर रहा होगा, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई 6। और स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहां से बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उसे हमें समझना है। अगर रेडियस रेशियो सपोज करो डिक्रीज हो जाए, ठीक है, R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव, इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी 0.414 से क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर रेडियस रेशियो कम हो जाती है तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, जो रेडियस रेशियो है ये हो गया। अब क्या होगा कि जब रेडियस रेशियो कम हो जाएगा, ठीक है, देखो तो मैं इसको बना सकता हूं इस प्रकार, एक दूसरे को इससे क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे इसको टच करने के लिए, ठीक। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर रेडियस रेशियो 0.414 से कम हो जाती है तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, अभी यहां पर सीएन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 6 है, ठीक है। अब यहां पर कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, सीएन बराबर कितना हो जाएगा 4। अगर रेडियस रेशियो कम हो जाएगी तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। दूसरा अगर बात करते हैं तो ये अनस्टेबल है, और स्टेबल के लिए ऐसा हुआ है। अगर यहीं पर हम बात करते हैं कि रेडियस रेशियो जो है R पॉजिटिव और R नेगेटिव, ये क्या हो जाए 0.141 से ज्यादा हो जाए, तो अगर 0.141 से ज्यादा हो जाएगी तो इस पर जो आपकी स्फीयर है, मैं पहले इसको बना देता हूं, तो कुछ इस टाइप में हो जाएंगे। ये दूर दूर हो जाएंगे, ये कैसे हैं, अनस्टेबल है। और स्टेबल होने के लिए अगर मान लो ये रेशियो और ज्यादा हो जाए, यानी 0.414 से और भी ज्यादा पहुंच जाए, और सपोज करिए कि R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव ये लगभग हो जाए 0.732, ठीक है। तो अब इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस रेशियो अगर इंक्रीज होता है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर रेडियस रेशियो डिक्रीज होता है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है, ठीक। ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे, और स्टेबल जब हो जाएंगे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, अनस्टेबल वाला है, ठीक है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जो रेडियस रेशियो है अगर कम हुई तो क्या हो जाएगा, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम हो जाएगा, और अगर रेडियस रेशियो इंक्रीज हो जाएगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर, अब जो आयनिक क्रिस्टल्स है इनको स्ट्रक्चर के बेस पर इन्हें 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, यानी ऐसे आयनिक सॉलिड्स
जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, यानी जो कैटायंस के कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वही अगर एनायंस का है। एक टाइप ये हो गया। इस टाइप के जो हमारे आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड, ठीक, तो एक हो गया कि ऐसे सॉलिड जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होती है, यानी सेम कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर वाले एटम्स जो हो गए, लाइक इनका जो स्ट्रक्चर है, ये फार्मूला होता है जनरल फार्मूला ए बी, यानी ए की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वही क्या है, बी की, यानी जो कैटायंस की कोऑर्डिनेशन नंबर है वही क्या होती है, एनायंस की होती है। ठीक है, इसमें आपके 3 टाइप मिलते हैं हमें। तो फर्स्ट आपका NaCl टाइप, फिर CsCl और ZnS, ये 3 टाइप के मिलते हैं। NaCl में जो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होता है 6:6 होता है, यानी Na की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और Cl की भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 6। CsCl में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है, 8:8, यानी Cs की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी हो जाएगी, 8, और Cl की कितनी है, 8। हम ZnS की बात कर रहे हैं, तो इसमें Zn की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और सल्फर की भी कितनी हो जाएगी, 4। तो देखिए यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो वो कैसा है, सेम है। तो इस टाइप के जो भी हमारे आयनिक क्रिस्टल्स होंगे वो हमारे क्या होगा, जनरल फार्मूला उनका AB टाइप के होंगे। दूसरा है कि इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सेम नहीं होंगी, ठीक है, तो इनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट AX2 और दूसरा हो जाएगा A2X। AX2 में आता है, फॉर एग्जांपल इसके ले लेते हैं CaF2। अब CaF2 है तो इसमें जो Ca है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 8 और F की जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 4। इसका एग्जांपल अगर देखते हैं तो ये हो गया आपका Na2O, ठीक है, तो जो Na की कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी है, 4, और O की जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 8। ये 2 टाइप के हैं, तो ये स्ट्रक्चर पूछे भी जाते हैं। जनरल इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेता है और नंबर ऑफ आइटम्स पूछ लेता है, ठीक है, और कौन सी वाइड में कौन आयंस होगा वहां पर इसको पूछ लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अच्छे से समझना इसको, ठीक है। तो पहला हो गया आपका NaCl। NaCl में NaCl में 2 आयंस हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। जो Cl नेगेटिव आयंस है उसका साइज बड़ा होता है और Na का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो जो आपका Cl नेगेटिव है, ठीक है, तो इसका साइज बड़ा होने के कारण यही क्या करता है, लैटिस का फॉर्मेशन करता है, और ये FCC टाइप का लैटिस बनाता है, यानी जो Cl नेगेटिव आयंस होते हैं कॉर्नर्स में होते हैं और फेस सेंटर में होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक, तो जो Cl नेगेटिव है उनको मैं ब्लू स्फीयर बना रहा हूं, ये Cl नेगेटिव एटम्स हैं, ठीक है, और उसके बाद ये फेस सेंटर में भी है, ये हो गए। अब देखिए ध्यान रखना है, अगर मैं यहां पर ये कहूं कि ये Cl नेगेटिव के एटम्स हैं, हो गया हम, और यहीं पर इनकी जो खाली स्थान है जो वाइट है, यहां पर सोडियम एटम है, ये Na पॉजिटिव एटम्स है, ये Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो मैं कह सकता हूं कि जो Na एटम्स है वो 4 Cl एटम द्वारा क्या हुआ है, घिरा हुआ है, ठीक है, देखने में लग रहा है यहां पर ये कितने से घिरा है, 6। एक Cl एटम कहां होगा, इसके ऊपर होगा, और एक Cl कहां होगा, इसके पीछे होगा, ठीक, 3D में। अब दूसरा अगर हम बात करें, इसके स्ट्रक्चर और बनाते हैं, ठीक है, इसको मैं और आगे बना देता हूं। तो ये हो गया,
ये Cl वाला सोडियम एटम हो गया, यहाँ भी सोडियम एटम और सोडियम एटम। ठीक, अब देखिए अभी जब इसको मैंने बात किया था तो मैंने कहा था 6Cl इसको क्या हुए, घेरे हुए हैं। अगर मैं इस Cl की बात करूं तो 4Na एटम भी इसको घेरे हुए हैं। बात तो वही हुई कि यहाँ पर चाहे हम ये कहते हैं कि Cl एटम सोडियम को घेरे हुए हैं या सोडियम एटम क्या किए हुए हैं, Cl को घेरे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो वाइड्स का फॉर्मेशन होगा, जो टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं, आप जानते हो टेट्राहेड्रल वाइड्स कैसे कहां पर होती है, जितने भी आपके डायगोनल होते हैं, ठीक है, सॉरी ऑक्टेहेड्रल वाइड्स, जो आपके ऑक्टेहेड्रल वाइड्स होते हैं, जितने भी हमारे 8 सेंटर होते हैं, उस 8 सेंटर पर क्या होती है, ऑक्टेहेड्रल वाइड्स होती है, और एक बॉडी सेंटर में भी क्या होती है, ऑक्टेहेड्रल वाइड्स होती है। अगर मैं ऑक्टेहेड्रल वाइड्स बना रहा हूं तो ये हो गए ऑक्टेहेड्रल वाइड्स। तो ये हो गई ऑक्टेहेड्रल वाइड्स, और इसका जो सेंटर होगा, ठीक है, ये जो इसका सेंटर होगा, इस सेंटर में कौन होगा, Na एटम्स होगा, और ये कौन से आपके हैं, Cl नेगेटिव एटम्स हैं। एक तो ये हो गया, और जितनी भी आपकी 8 सेंटर हैं, अगर 8 सेंटर का बना रहा हूं तो यहां नीचे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक फेस ये होगा जिसका सेंटर यहां मिल जाएगा, एक फेस ऊपर की साइड में होगा, इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर तो यहां पर जो बना रहा हूं ऑक्टेहेड्रल वाइड्स, ये हो गया, ये बन गया। ठीक है, तो ये ऑक्टेहेड्रल वाइड्स कहां पर है, जो 8 में है, और इसका जो सेंटर होगा वो कहां पर आएगा, 8 सेंटर में मिलेगा, यहां पर कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोडियम एटम। इनकी हम जगह ही बदल सकते हैं, अगर जहां जहां हम Na पॉजिटिव लिख रहे हैं वहां वहां हम Cl नेगेटिव कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 6Cl अगर घेरे हुए Na पॉजिटिव को, तो 6Na पॉजिटिव घेरे हुए किसको, Cl नेगेटिव को, दोनों साइड से बन सकते हैं। पर जनरली क्या होता है, जो नेगेटिव आयंस होते हैं वही लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो वाइड्स है, कौन सी वाइड, ऑक्टेहेड्रल वाइड्स है, तो ऑक्टेहेड्रल वाइड्स में कौन होंगे, सोडियम एटम होंगे, और जो आपके Cl नेगेटिव एटम्स है वो कहां पर होंगे, कॉर्नर में होंगे और बॉडी सेंटर में होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ लेता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना सीखते हैं हम लोग। इसको रख कर दे रहा हूं, देखिए, तो मैं लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन इन यूनिट सेल इन 1 यूनिट सेल। ठीक है, देखिए 1 यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, एक तो कॉर्नर में, आप जानते हो कि कॉर्नर में जो एटम्स होते हैं उसका यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। तो मैंने यहां लिख दिया 1/8, कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो कितने हो गए आपके 8 प्लस, और कहां पर है, फेस सेंटर में, जो फेस सेंटर में है इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। तो 1/2 इनटू कितने हो जाएंगे, 6। टोटल आइटम कितने आ गए, यहां पर कैंसिल कर देंगे, 3, कितना आ गया यहां पर 4। तो जो Cl नेगेटिव आइटम्स है वो कितने होते हैं, 4 Cl नेगेटिव होते हैं। सो टोटल number of Cl negative ions in 1 unit cell is equal to कितना आ गया, 4 Cl negative। ये हो गया। दूसरा, अगर ये बात कर रहा हूं टोटल नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन इन 1 यूनिट सेल, ठीक है, तो 1 यूनिट सेल में कितने एटम हो जाएंगे उसको देखते हैं। Na पॉजिटिव एटम है कहां पर, जो ऑक्टेहेड्रल वाइड्स है वहां पर है। ठीक है, तो फर्स्ट तो यहां पर लिख सकते हैं 8 के लिए हो गए, तो
एज में है आपका, एज के लिए कितना होता है आपका, कितनी एज होती है 12, जितने भी आपकी एड्स हैं कितने हुए 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एड्स है। और एड्स पर अगर कोई एटम है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट सेल में होता है 4, तो मैं यहां लिख सकता हूं 1/4 प्लस। और ऑक्टेट ऑर्बिट्स कहां पर होती है, बॉडी सेंटर पर होती है, तो यहां बॉडी सेंटर वाले कितना हो गया 1, तो कितना आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 4। सो मैं लिख सकता हूं टोटल number of Na positive ions in one unit cell इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 Na पॉजिटिव। तो एक यूनिट सेल में 4 Na पॉजिटिव आयंस होते हैं और 4 Cl नेगेटिव आयंस होते हैं। अगर यहीं पर हम बात करते हैं इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो ऑक्टेट ऑर्बिट जो आपकी बॉडी सेंटर में है, ठीक है, तो Na की अगर हम बात करें Na कितने एटम से घिरा होगा, 6 एटम से घिरा होगा, ठीक है, तो 6 को टच कर रहा होगा। वैसे ही आपका Cl नेगेटिव है 6 Na पॉजिटिव आयंस को भी टच करेगा। तो ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ एटम्स पूछ लेता है अलग से और उसके बाद पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी 6 होगी और नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, दोनों के ही 4 एटम्स होंगे, ठीक है। तो इसको आप कॉपी करें जल्दी से। तो कॉपी हो गई। अब देखते हैं कि NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे देखते हैं, काउंट करते हैं, इसको सीख लेते हैं। एक लैटिस बना रहा हूं NaCl के लिए। देखिए, तो यहां पर रेड वाला जो है वो Cl नेगेटिव एटम्स है, आयंस है, और जो ब्लैक वाला है, ठीक है, वो Na एटम्स है, आयंस है, ठीक। अब बताइए जो Cl नेगेटिव आयंस होते हैं वो कहां पर होते हैं, बॉडी सेंटर में होते हैं। चलिए बनाइए बॉडी सेंटर में, सॉरी कॉर्नर में और बॉडी सेंटर में। तो ये कॉर्नर में है, ठीक है, और उसके बाद कहां होते हैं, फेस सेंटर में होते हैं। ये लो, ये हो गए फेस सेंटर में, ठीक। अब देखिए जो सोडियम एटम्स होते हैं वो कहां होते हैं, बॉडी सेंटर में होते हैं और उसके बाद कहां होंगे, एज सेंटर में होंगे, ठीक है। तो एज सेंटर अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसका सेंटर कौन सा हो जाएगा, ये एज सेंटर बीच में आ गया, ठीक है। इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। इस एज का सेंटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें इस एज का सेंटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसकी बात करते हैं इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। इसके सेंटर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा, ये सेंटर ये हो जाएगा, और एक बॉडी सेंटर है वो ये हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब कहीं से काउंट करना शुरू करते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर चलो मैं बॉडी सेंटर की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो बॉडी सेंटर वाले काउंट करना शुरू करिए, कितने हो गए, ये इसको टच करेगा 1, इसको टच करेगा 2,
ये इसको टच करेगा 3, ये इसको टच करेगा 4, ऊपर वाले टच करेगा 5, नीचे वाले को 6। ठीक, Na की कितनी हो गई? 6 हो गए। अगर हम दूसरी बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हम इसकी बात कर रहे हैं Cl नेगेटिव एटम्स के लिए, चाहे जहां से काउंट कर लीजिए, चाहे इसको काउंट कर लीजिए यहां से, यही से काउंट कर लीजिए, अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगा। तो एक टच कर रहा है आपको ये, एक ये भी टच करेगा इसको, ये भी टच करेगा, एक ये भी टच करेगा, एक इसके पीछे वाला टच करेगा और एक इसके आगे कहीं पर होगा वो भी क्या करेगा, इसको टच करेगा। तो कितने हो जाएंगे? 6। तो इस तरह इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? 6। तो NaCl में Na पॉजिटिव की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है और Cl नेगेटिव की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। पर अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे तो Na के नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 4 और Cl के भी कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, तो निकालने के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ लेता है अलग से। तो इसको आप बना लेंगे, कॉपी करिए इसे। अगला है CsCl। अगर हम CsCl के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो CsCl में क्या होते हैं कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? Cs पॉजिटिव होंगे और Cl नेगेटिव आयंस होंगे। और जो लैटिस का फॉर्मेशन होता है वो Cl नेगेटिव करते हैं। और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो कहां पर होते हैं? बॉडी सेंटर में होते हैं। ठीक है, तो बॉडी सेंटर में आपका Cs पॉजिटिव आयंस होगा और Cl नेगेटिव क्या करेंगे? लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये CsCl के लिए हो गया। और ये BCC टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो BCC टाइप में आप जानते हो कि पार्टिकल जो होते हैं कॉर्नर में होते हैं और एक पार्टिकल कहां पर होता है? बॉडी सेंटर में। तो कॉर्नर में कौन से एटम है हमारे? Cl नेगेटिव आयंस है, ये Cl नेगेटिव आयंस है। और बॉडी सेंटर में कौन है? Cs पॉजिटिव। देखिए, तो ये अपनी जगह बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इसी प्रकार लैटिस बनाते चले जाएं और Cs के द्वारा लैटिस बनाएं तो बॉडी सेंटर में कौन हो जाएगा? Cl नेगेटिव एटम्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी मैंने सिखाया था कि अगर एटम है A वाला हो गया, फिर B हो गया, यहाँ पर फिर A हो गया, फिर B हो गया और फिर यहाँ पर B, A, B, A, फिर यहाँ पर हो गया A, यहाँ पर हो गया B, फिर हो जाएगा A और फिर हो गया यहाँ पर B। अगर मैं बात करूं A वाला कितने से घिरा हुआ है? B वाले से घिरा हुआ है। तो B की अगर बात करूं किससे घिरा हुआ है? A से। तो काउंट करना मुझे बस है। अगर मान लो ऐसे लैटिस बगल में हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा, तो इनको अगर मैं मिलाऊंगा और लैटिस का फॉर्मेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा? Cl नेगेटिव कहां पर मिलेगा हमें? बॉडी सेंटर में मिल जाएगा। तो अगर बॉडी सेंटर में है तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालते हैं और उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, दोनों चीजें। तो देखिए यहां पर फर्स्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव एटम्स इन यूनिट सेल कितना हो जाएगा? Cl वाले कहां पर है? कॉर्नर में है। तो कितना हो जाएगा? 1/8 इंटू कितना हो जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 1 Cl नेगेटिव एटम। सो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ Cl नेगेटिव एटम इन यूनिट सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 Cl नेगेटिव। दूसरा कर रहे हैं नंबर ऑफ Cs पॉजिटिव आयन इन यूनिट सेल। तो Cs वाला कहां पर है? बॉडी सेंटर में। और बॉडी सेंटर पर यूनिट अगर कोई पार्टिकल है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 100%। तो कितना हो जाएगा? 1। तो कितना लिख दूंगा यहां पर? 1 Cs पॉजिटिव। तो देखिए दोनों ही एटम कितने हो गए? 1 हो गए, यानी 1 Cs एटम भी है और 1 Cl नेगेटिव एटम भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में देखिए ये जो आपका Cs एटम है ये कितने को टच कर रहा होगा? इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच करेगा, इसको भी और इसको भी और नीचे वालों को भी, इस सबको टच करेगा।
तो कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जो CS है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए 8। और अगर मैंने कहा था ये CL यहां पर हो और CS वाले कहां पर हो कॉर्नर में हो, तो CL की भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS पॉजिटिव इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 एंड CL नेगेटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो अभी मैंने बताया था इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होता है कितना होता है 8:8 होता है। ठीक है, इसको आप जल्दी से कॉपी करेंगे।